फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर के अंदर चार ट्रायंगल्स हमें गिवन है जिनका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो मिडिल ट्रायंगल है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ग्रीन जो ट्रायंगल गिवन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सोल्व करके जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, इस स्क्वायर के अंदर जो ग्रीन ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को नाम दे देंगे स्क्वायर ए, बी, सी और डी। और इस स्क्वायर के अंदर जो ग्रीन ट्रायंगल गिवन है उसको मान लेंगे दोस्तों ए, ई, एफ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों स्क्वायर की एक साइड को हम मान लेंगे दोस्तों ए यूनिट के इक्वल। तो ए डी की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, ए के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ए बी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया में गिवन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई की जो हाइट है बी ई उसको मान लेते हैं हम दोस्तों एक्स यूनिट के इक्वल। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी सीई वो क्या होगी a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है a है। ठीक है दोस्तों। अब ए बी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 उसका एरिया होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई का एरिया 1/2 इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहां से a इंटू एक्स हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 8 यूनिट के इक्वल। तो यहां से a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय x। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ए डी एफ एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल और इसका बेस गिवन है a यूनिट के इक्वल। तो इसकी हाइट यानी कि एफ डी की जो लेंथ है उसको मान लेते हैं दोस्तों हम बी के इक्वल। ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू उसका एरिया, एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। तो a इंटू बी इज इक्वल टू कितना होगा 16 यूनिट के इक्वल। अब यहाँ पर a की जो लेंथ है वो क्या है 8/x, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 8/x। तो यहाँ पर लिख देंगे 8/x इंटू बी इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से b की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 2 टाइम्स ऑफ x के इक्वल। ठीक है। तो इस प्रकार b की जो लेंथ आ गई 2 टाइम्स ऑफ x आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b इज इक्वल टू 2x। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एफ डी की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ x आई है। तो सी एफ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यदि टोटल लेंथ a है तो a माइनस 2x। तो यहाँ पर लिख देंगे a माइनस 2x। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ई सी एफ ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड हमें गिवन है a माइनस एक्स और a माइनस 2x और एरिया हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल ई सी एफ में, तो राइट एंगल ट्राइंगल ई सी एफ में हम लिख देंगे दोस्तों 1/2 इंटू ए माइनस एक्स इंटू दूसरी साइड क्या है दोस्तों, यहां पर दूसरी साइड हमारे पास a माइनस 2x। तो यहां पर हम लिख देंगे a माइनस 2x इज इक्वल टू एरिया क्या है दोस्तों, एरिया हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे 6 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। अब दोस्तों इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 12। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस a इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने इस इक्वेशन को लिख दिया है। अब यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स और ए एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a इंटू एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 8 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर 8 वैल्यू पुट कर सकते हैं ax की जगह। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अब ax की वैल्यू क्या लिखेंगे, 8 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया 24 प्लस 2 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर में जो x की वैल्यू है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8/a, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 8/a, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8/a। तो 8/a और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब यहां पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 24 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 64 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 64 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में कितना है, 12। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए LHS और RHS साइड में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 24 a स्क्वायर प्लस 128 इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है a टू द पावर 4 माइनस 36a स्क्वायर प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गए a टू द पावर 4 माइनस 36a स्क्वायर प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम करेंगे a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 36 a स्क्वायर प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में a स्क्वायर को हम मान लेंगे दोस्तों y के इक्वल। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखेंगे दोस्तों y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर y की जो वैल्यू है उसको माना था हमने a स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y को हमने क्या माना था, a स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 36y है उसको डिवाइड करेंगे माइनस 32y और माइनस 4y में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 32y माइनस 4y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y कॉमन लिया तो y बचेगा माइनस 32 और यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर दो फैक्टर्स बनते हैं y माइनस 32 और y माइनस 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y माइनस 4, पहला फैक्टर हमारे पास बन गया। दूसरा फैक्टर क्या बनता है, y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारे पास y माइनस 4 और y माइनस 32 दो फैक्टर्स आ गए, उनको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला फैक्टर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 के इक्वल, और हमने माना था y की वैल्यू को किसके इक्वल, a स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू
4। इस प्रकार y की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 4 यूनिट के इक्वल, यानी कि a स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर जो एरिया हमारे पास आया, एरिया की जो पहली वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 4 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। अब दूसरे फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे, यानी कि y माइनस 32 को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 32 यूनिट के इक्वल आ गई। अब यहाँ पर y को क्या माना था a स्क्वायर के इक्वल, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं a स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 32 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी डी, उसका एरिया क्या आ गया 32 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। यानी कि पहला एरिया कितना आ गया 4 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, और दूसरी वैल्यू कितनी आई 32 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। एरिया जो है स्क्वायर का वो 4 यूनिट स्क्वायर नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के अंदर जो ट्राइंगल गिवन है ADF, उसका जो एरिया है वो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। यानी कि स्क्वायर का एरिया स्क्वायर के अंदर जो ट्राइंगल है उससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो एरिया है स्क्वायर का वो 4 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या हो गया दोस्तों स्क्वायर का, वो आया है 32 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं दोस्तों स्क्वायर ABCD के अंदर हमारे पास 4 ट्राइंगल्स गिवन हैं। चारों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा टोटल वो कितना होगा 32 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, यानी कि स्क्वायर के एरिया के इक्वल। यहाँ पर 3 ट्राइंगल का हमारे पास एरिया गिवन है, तो चौथे ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको नंबरिंग दे देंगे दोस्तों, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4। तो ट्राइंगल नंबर 4 का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब इन चारों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा उनका सम किसके इक्वल होगा स्क्वायर के एरिया के इक्वल, और स्क्वायर का एरिया हमारे पास कितना है 32 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया प्लस ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया प्लस ट्राइंगल नंबर 3 का एरिया प्लस ट्राइंगल नंबर 4 का एरिया, वो किसके इक्वल होगा स्क्वायर के एरिया के इक्वल। और स्क्वायर का एरिया कितना है 32 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे 32 यूनिट स्क्वायर। अब तीनों ट्राइंगल्स का 1, 2, 3 का एरिया हमें गिवन है 4, 6 और 8 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ट्राइंगल नंबर 4 का एरिया हमें नहीं पता, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे 6, 4 और 8 को, तो हमारे पास आएगा कितना 18 के इक्वल। तो 18 प्लस ट्राइंगल नंबर 4 का एरिया किसके इक्वल होगा 32 के इक्वल। तो यहाँ पर ट्राइंगल नंबर 4 का जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा 32 माइनस 18 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल नंबर 4 का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 14 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, जो कि हमारा क्या है ग्रीन जो ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल नंबर 4 जिसको नाम दिया था उसका एरिया आ गया हमारे पास। तो दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, जो स्क्वायर के अंदर ग्रीन ट्राइंगल गिवन है AEF उसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो वो कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 14 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। ठीक है दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।